Hello bachcho, let's read this question. The question says when two identical batteries of internal resistance 1 ohm each are connected in series across the resistor R, the rate of heat produced in R is J1. When the same batteries are connected in parallel across R, the rate is J2. If J1 is equal to 2.25 of J2, then the value of R in ohm is। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा है दो आइडेंटिकल बैटरीज है जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, वो सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस द रेजिस्टर आर। तो उस केस में जो पावर आती है दैट इज रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन आर वो आती है J1। और उन्हीं सेम बैटरीज को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे अक्रॉस आर तो उस केस में जो पावर आती है वो आती है J2। और J1 और J2 के बीच में हमें रिलेशन दे दिया है तो आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो बैटरी के केस में रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला होता है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस जो हमें गिवन है उसमें बोला है कि एक दो आइडेंटिकल बैटरीज जिनका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम गिवन है वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, अक्रॉस द रजिस्टर आर, ये हमें फर्स्ट केस गिवन है। तो इस केस में जो टोटल ईएमएफ हो जाएगा, इस केस में टोटल ईएमएफ दैट इज इक्वल टू 2E एंड टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू R+2। तो यहाँ से करंट की वैल्यू आ जाती है, करंट दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 2E अपॉन R+2। तो यहाँ से जो J1 आएगा द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस दैट इज इक्वल टू आई स्केयर आर दैट इज इक्वल टू 2E अपॉन R+2 का स्केयर इंटू आर। तो ये J1 की वैल्यू आ गई। अब जो हमें केस 2 गिवन है, केस 2 में बोलता है दो आइडेंटिकल बैटरीज आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं जिनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है। तो इस तरीके से ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगी अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के। तो ये आर हो गया, इसका ईएमएफ ई 1 ओम 1 ओम। तो ये हमें सेकंड केस दिया हुआ है। इस केस में जो टोटल ईएमएफ हो जाएगा, टोटल ईएमएफ दैट इज इक्वल टू ई एंड टोटल रेजिस्टेंस वो हो जाएगा R+1/2। तो इस केस में अब जो J2 आएगा, तो J2 इज इक्वल टू ई अपॉन R+1/2 का स्केयर इंटू आर। और हमें J1 और J2 में रिलेशन दिया है दैट J1 इज इक्वल टू 2.25 ऑफ J2। तो J1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2E अपॉन R+2 का स्केयर इंटू आर इज इक्वल टू ये 2.25 हो जाएगा 225 अपॉन 100। और J2 की वैल्यू आ रही है E अपॉन R+1/2 का स्केयर इंटू आर। तो ये 25 पे कैंसिल होता है, 25 9 द 225 और 25 4 द 100 एंड आर से आर कैंसिल होता है। और हम क्या करते हैं यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट कर देते हैं। तो दोनों तरफ अंडर रूट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2E अपॉन में R+2 इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट 3 अपॉन 4 का अंडर रूट 2 इंटू ई अपॉन R+1/2। तो इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो है 2E अपॉन
R+2 इज इक्वल टू 3/2 ऑफ E अपॉन R+1/2। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो E से E कैंसिल होता है एंड ये R+1/2 को सॉल्व करके हम लिख सकते हैं। देखो 2/R+2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू ये हो जाएगा 2R+1 इंटू 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 3R+6 इज इक्वल टू 4R+2। ठीक है, तो ये 3R इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4R-3R इज इक्वल टू 6-2। तो यहाँ से ये R इज इक्वल टू 4 ओम आ जाएगा। R की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 ओम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।